नमस्कार। आज हम जानते हैं मुगल वंश अकबर के बारे में। हम इसके पहले अकबर के पिता हुमायूं के बारे तक सीख चुके थे। अब आज है अकबर के बारे में। मुगल वंश में अकबर के बारे में हम सीखते हैं। अकबर का पूरा नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर का पूरा नाम अगर पूछता है तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होगा। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 1542 में इनका जन्म राजा जो है अमरकोट के किले में हुआ था। अमरकोट के किले में हुआ था इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। राणा बीरसाल जो है एक राजपूत राजा थे, उनके जो है यहाँ हुआ था अमरकोट में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। यहाँ तक स्पष्ट है, आपको समझ गए होंगे। अब आते हैं इनके पिता के बारे में। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम, जो हमने हुमायूं के चैप्टर में सीखा था, बताया था हमने आपको कि यह अपने जो है हुमायूं अपने गुरु के पुत्री से शादी करता है, उसका नाम हमीदा बानो बेगम होता है। और इनका राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के जो है एक प्रांत में किया गया था। मजबूरी थी क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी, तो वहीं जो है इनका जो है राज्याभिषेक कर दिया गया बैरम खान के द्वारा, जो कि इनका आगे चलकर प्रधानमंत्री होता है। 14 फरवरी 1556 में जो है इनका राज्याभिषेक होता है कालानौर, जो कि एक पंजाब का ही एक प्रांत होता है कालानौर, वहां पर इनका राज्याभिषेक होता है बैरम खान द्वारा, जिन्हें बाद में बैरम खां। अगर आपसे पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक किसने किया और कहां हुआ, तो बैरम खां द्वारा इनका राज्याभिषेक किया था 14 फरवरी 1556 में। पंजाब के कालानौर नामक एक क्षेत्र में एक शिला पर बैठा के इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है अकबर का जो है बैरम खान द्वारा, जिसको बैरम खां को एक उपाधि मिली थी खान बाबा। किसके द्वारा? अकबर के ही द्वारा। इनको जो है अकबर के ही द्वारा बैरम खां को खान बाबा कहा जाता था, क्योंकि ये उनसे उम्र में बड़े थे, इसलिए इनको खान बाबा कहकर संबोधित करते थे। इसलिए इनको एक उपाधि दे दी गई खान बाबा की। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अच्छा, अकबर के बारे में जो है कुछ पुस्तकें हैं, जो जैसे कि अकबरनामा अबू फजल द्वारा लिखा गया है, और उसी अकबरनामा के तीसरे अध्याय में मिलता है आईने अकबरी। ध्यान रखेंगे, यह पूछता है कई बार वनडे एग्जाम वगैरह में। आईने अकबरी अकबरनामा के तीसरे अध्याय में मिलता है आईने अकबरी, और अकबरनामा जो है अबू फजल द्वारा लिखा गया है। बैरम खां के संरक्षण का काल जो अब यहां से शुरू होता है, ये इनके जीवन के बारे में था। अब यहां से बैरम खां, जो कि इनका वो था देख रेख करता था, उस समय जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो यह केवल 14 वर्ष के थे। 14 वर्ष के थे, तो इसके ही संरक्षण में जो है कार्य करते थे। 14 वर्ष में राज्याभिषेक हो गया क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो उस समय पंजाब के कालानौर नामक क्षेत्र में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो अब देखते हैं जो है बैरम खां के संरक्षण में इनका कार्यकाल कितना दिन रहा। तो 1556 से 1560, 56 से 1560 जो है बैरम खां के संरक्षण में इनका कार्यकाल चला। उस काल की कुछ प्रमुख घटनाएं हम देखते हैं। 14 वर्ष के राजा बन गए। पंजाब का तो राजा था ही अकबर,
अकबर, क्योंकि पंजाब में इनका जो है राजाभिषेक हुआ। उसी समय जो है अब ये जो है मन बनाते हैं कि हम दिल्ली चलते हैं, दिल्ली पर राज करते हैं। उस समय जो है पंजाब में वह राजा बने और उसी समय दिल्ली में हेमू जो आदिल शाह का जो है वो था सूबेदार, को दिल्ली पर आक्रमण कर लेता है और दिल्ली को अपने जो है अधीन कर लेता है। तो वहां सूचना मिली पंजाब में कालानौल में अकबर को कि भैया वहां पे जो है हेमू काफी जो अच्छा शासक बना, काफी विद्वान भी था और चालाक भी था, युद्ध नीति उसको पता थी। तो वह जो है दिल्ली पर आक्रमण किया और आसानी से जो है अपना सत्ता स्थापित कर लिया, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और यह पंजाब में पड़े हुए थे अकबर। तो वहां पे फिर उसको सूचना मिली जो है अकबर को कि वहां दिल्ली में हेमू ने आक्रमण किया और वहां पे अपना सत्ता स्थापित कर लिया। तो वहां से वह क्रोधित होकर अकबर 14 साल की उम्र में ही दिल्ली आने के लिए कूच किया। और फिर हेमू जो सूरवंश का था, ताल्लुक रखता था सूरवंश से। सूरवंश इसके पहले हम पढ़ा ही है शेरशाह सूरी के बारे में। तो अकबर को पता चला, वह युद्ध के लिए जो है आया और यही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ हेमू और अकबर के बीच। पानीपत का युद्ध हुआ हेमू और अकबर के बीच, जो 1556 में लड़ा गया। 1556 5 नवंबर 1556। काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन रखिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है, जिसमें हेमू जीत रहा था। क्यों? क्योंकि अकबर जो है काफी छोटा था, उसको इतना ज्यादा युद्ध के बारे में पता नहीं था। परंतु हेमू की आंख में एक जाकर तीर लग जाता है। एक अकबर की तरफ से काफी तीरंदाज थे, जिससे एक तीरंदाज की तीर जो है जाके हेमू की आंख में लग जाती है, उससे हेमू अंधा हो जाता है। और वह हाथी पे ही बैठे बैठे, हाथी के जो है एक ऊपर बना होता है बैरक, ऊपर हाथी के उसी बैरक में रहते हैं जो राजा या सिपाही लड़ते हैं, और उसके आंख में जब लड़ा तो यहीं गिर पड़ा, गिर गया और घायल हो गया। और जैसे ही वह घायल हुआ, उसकी सेना में जो है फैला दिया गया अकबर की सेनाओं द्वारा कि आपका राजा हेमू मारा गया। और फिर उसी में भगदड़ मच जाती है और लोग भागने लगते हैं, यह पता किए बिना कि हेमू मारा गया या नहीं मारा गया वास्तव में, क्योंकि वह केवल घायल था, उसकी आंख में तीर लगी थी। और जब सैनिक भागने लगे तो उसी दौरान बैरम खां द्वारा पकड़ के लाया गया हेमू को और राजा अकबर के सामने जो है रखा गया। और वहीं बैरम खां की जो है 1560 ईस्वी में फिर वही जो है हेमू को मार दिया जाता है। और यहाँ पे जो है पानीपत के दूसरे युद्ध से जो है, यहाँ तो पानीपत का पहला युद्ध इन्होंने लड़ा अकबर ने, पर इसके पहले पानीपत का एक युद्ध और हो चुका था जो 1556 ईस्वी में 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, वो हम इसके पहले बता चुके हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध था 5 नवंबर 1556 ईस्वी। इसके बाद जो है दिल्ली के राजा बने आगरा पे और राज किया अकबर ने। यहीं से जो है यहाँ से इनका शुरू होता है। और इसीलिए हम यहाँ पर बताते हैं कि इनका जो है कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी में रहा। 1556 से 1605 ईस्वी तक कार्यकाल चला। तो 1556 में ही आगरा की गद्दी पे जाके बैठे। और फिर बैरम खां की मृत्यु हो जाती है 1560 ईस्वी में। 1560 में बैरम खां, जो खान बाबा की उपाधि जिन्हें मिली थी, मृत्यु होती है 1560 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1560 ईस्वी में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। यहां तक समझ में आया।
तो अब हम जो है इसके आगे कल समझेंगे दूसरे जो है अकबर काफी बड़ा जो है चैप्टर है, तो हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया। ये पहला पार्ट है, 4 पार्ट में अकबर के बारे में समझेंगे। काफी बड़ा, अगर एक दिन में हम पूरा समाप्त कर देंगे सिलेबस तो आपको समझ में नहीं जाएगा, इसलिए 4 भागों में हम इसको डिवाइड करके रखे हैं और आपको आसानी से जिससे समझ में आए, मजा आए, पढ़ने में अच्छा लगे, इसलिए हम 4 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। धन्यवाद।